हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो हम अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हैं। हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है जो कि अकाउंट असिस्टेंट के अकाउंटिंग सेक्शन का है। अभी हमने यही कंपोनेंट स्टार्ट किया है। साइड बाय साइड हमने जीएस का कंपोनेंट भी स्टार्ट किया है आपका, जिसमें हमारी हिस्ट्री ऑफ जेएंडके चल रही है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, तो इस कोर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप जानते हो कि हमने इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स कंप्लीट कर लिए। इसको हमने कोई 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल्स जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसको भी हमने 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट किया था। मैंने पूरी की पूरी एंट्रीज करना सिखाई थी, आपको बताया था आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या रहती हैं। और इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने आपको अकाउंटिंग का बेसिक बताया था, उसकी डेफिनेशन समझाई थी और उसकी एक एक टर्म को डिटेल में समझाया था, ताकि जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हों वो आप इजिली कर पाओ। राइट, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। क्या टॉपिक है हमारा? वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। आप बोर्ड पे देख सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, ये आपका थर्ड टॉपिक है आपका अकाउंटिंग के सिलेबस में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो और आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा अगर आपको नोटिफिकेशन आपको ऑन स्पॉट चाहिए हमारी वीडियोस की। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाउचर अप्रोच, वाउचर इन अकाउंटिंग। राइट, चलिए, तो वाउचर क्या होते हैं? देखो, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका ना एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। लेट्स सपोज मैं बाजार में कोई सामान लेने के लिए गया, या अगर मैं दुकानदार हूं तो मैंने कोई सामान बेचा है तो मैं उसके बारे में लिख के रखूंगा, उसकी रिसीट काटूंगा। राइट, अगर मेरे से कोई उधार में सामान लेके जा रहा है या कोई मेरे से सामान लेके जा रहा है कैश में, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको एक बिल काट के दूंगा, है ना। बिल काट के दूंगा जो कि मेरे पास रॉ फॉर्म में रहे और मेरे पास प्रूफ रहेगा कि मैंने ट्रांजैक्शन की है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? सोर्स डॉक्यूमेंट की। कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? देखो, सोर्स डॉक्यूमेंट को ही हम क्या कहते हैं? वाउचर्स कहते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब सोर्स से हमको पता लग रहा है जो कि उस टाइम पे इशू किया गया हो जब ट्रांजैक्शन हुई हो। राइट, तो it is a written document. It is a written document. It is a written document evidencing the transaction. Evidencing the, तो क्या लिखा मैंने कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? वो एक रिटन डॉक्यूमेंट रहता है जो कि क्या कर रहा हो? एविडेंस कर रहा हो। एविडेंस मतलब प्रूफ दे रहा हो कि ट्रांजैक्शन हुई है ना। ये इस पे लिखा क्या होता है? एंड इट कंटेन्स अ डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शंस। इट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जब भी हम कोई चीज मार्केट से खरीदते हैं या जब भी कोई चीज हम बेच रहे हैं तो हम उस टाइम पे उसके रिगार्डिंग कुछ वाउचर या कोई भी बिल वगैरह लेते हैं। ठीक है, जो कि हमको एक एज ए प्रूफ याद रहता है कि हमने वो चीज परचेज की है या सेल की है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वाउचर कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाउचर। इसी को हम क्या कहेंगे? वाउचर भी कहेंगे। राइट, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, ये हमारी ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? लिखते हैं जरा, आपको लिख के दिखा दूंगा और साथ साथ कॉपी में नोट करते रहिए आप।
तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने इसको बोर्ड पे ऑलरेडी लिख दिया है। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, ये जो वाउचर है ये बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। ऐसा क्यों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम अकाउंट्स की बुक में एंट्रीज कर रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन जो होती हैं आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। अगर हमारे पास ट्रांजेक्शन का एविडेंस नहीं है, अगर हमारे पास प्रूफ ही नहीं है कि ट्रांजेक्शन हुई है या नहीं हुई है, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो एक एविडेंस के बेस पे रिकॉर्ड होती है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है और उसका यूज क्या होता है अकाउंटिंग में, राइट। तो अपने बोर्ड पे देख सकते हो मैंने वाउचर की कुछ फॉर्म्स लिखी हैं, किन किन फॉर्म्स में हमको वाउचर मिल सकता है और इनके बेसिस पे आपको ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, राइट। आपको पता होना चाहिए कि कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीट, पेन स्लिप, चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब क्या चीजें हैं, ये सब चीजें फॉर्म है किसकी, वाउचर की। और इन सब में डिफरेंस क्या होगा, आपने कॉमनली इन सब के बारे में सुना तो होगा, इन सब के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन आपको इनका एग्जैक्ट यूज नहीं पता होगा, आपको डिफरेंशिएट नहीं करना आता होगा इन सब के बीच में। तो आज मैं क्या करूंगा, आज मैं आपको इन सब के बीच में डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, राइट। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैश मेमो से। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, कैश मेमो से। तो एक काम करते हैं, एक बार बोर्ड पे लिख के देन मैं आपके पास आता हूं, ताकि हमारा लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, राइट। तो क्योंकि जितना टाइम कम वेस्ट हो उतना अच्छा है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड पे दो टर्म्स लिखी हैं। पहली टर्म है हमारे पास कैश मेमो और दूसरी टर्म है हमारे पास इनवॉइस और बिल। तो इन दोनों में क्या आपको डिफरेंस पता है? अगर आपको डिफरेंस ऑलरेडी पता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ कि आपको इन दोनों में डिफरेंस पता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कैश मेमो के साथ। तो सबसे पहले तो हमको कैश मेमो दिख रहा है, तो रिलेट कर रही है कैश के साथ। आपको दिख रहा है ये वर्ड जो है कैश से रिलेट करेगा, मतलब वो ट्रांजेक्शन जो कि कैश में होंगी। तो डॉक्यूमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड, ये क्या है? एक डॉक्यूमेंट है सेल ऑफ गुड का। अगर आप किसी के पास सामान लेने के लिए जा रहे हो, अगर मैंने किसी, लेट सपोज कर लो आप बायर हो और मैं सेलर हूं, आप मेरे पास कोई सामान खरीदने आए हो, आपने मेरे से फ्रिज खरीदा, मैंने उस फ्रिज के बदले मैंने आपसे कैश लिया और आपको फ्रिज दे दिया। साथ ही साथ में मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक नोट दूंगा। मैं आपको क्या दूंगा? नोट दूंगा, जिसको क्या बोलेंगे? कैश मेमो बोलेंगे, ठीक है। कि हाँ जी मैंने आपसे पैसे ले लिए, और साथ ही साथ उसमें क्या होगा, उसमें आइटम्स की क्वांटिटी बताई गई होगी, उसमें आइटम्स का रेट बताया होगा, वो टोटल सामान कितना गया है, टोटल कितना सामान गया है टोटल, और जो भी चीज़ें होंगी टोटल कितना प्राइस बनता है, वो सारा का सारा मेंशन किया गया होगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज ओनली प्रिपेयर्ड अगेंस्ट द कैश ट्रांजेक्शंस। ये सिर्फ प्रिपेयर किया जाएगा कैश ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट, यानी अगर ट्रांजेक्शन हमारी, देखो ना ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। अगर आप कहीं से मोबाइल फोन खरीदते हो, अगर आप मोबाइल फोन खरीद रहे हो, मैंने कहा ना दिस इज एन एविडेंस। वाउचर्स क्या होते हैं? एक एविडेंस होते हैं। अगर आपने ऑनलाइन एक फोन ऑर्डर किया, वो साथ में आपको बिल देंगे, वो एक्चुअल में बिल नहीं होता, दैट इज ए कैश मेमो। वो क्या होता है? कैश मेमो। हम नॉर्मल टर्म्स में उसको बिल बोलते हैं, बट वो कैश मेमो होता है। अब क्या होगा, अगर आपका फोन 1 साल के अंदर अंदर खराब हो जाता है या वारंटी पीरियड में खराब होता है, आप सर्विस सेंटर में जाओगे, सर्विस सेंटर में जाके आप उसको कहोगे सर मैंने आपसे फोन लिया था, ये रहा फोन और ये वारंटी पीरियड में ही खत्म हो गया। वो सबसे पहले आपसे क्या डिमांड करेगा? वो कहेगा कि भाई पहले तो प्रूफ दो ना कि आपने हमसे ही फोन खरीदा है, और ये फोन जो है वारंटी में है या नहीं है, ये इस प्राइस रेंज में आपने फोन खरीदा भी है या नहीं खरीदा है। तो आप क्या करोगे? आप उसको कैश मेमो दिखाओगे, आप उसको बिल दिखाओगे, जो आपके पास अवेलेबल है उसको हम कैश मेमो बोलते हैं। वो आपको एज ए प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, जो कि आपकी वैलिडिटी वहाँ शो करेगा कि हाँ आप वैलिड रीजन पे यहाँ पे आए हो, और आपका फोन जो है वो रिप्लेस या ठीक करके उनको देना पड़ेगा, राइट। दूसरी टर्म है कि अगर ट्रांजेक्शन हमारी क्रेडिट में हो जाती है, ये था सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस के लिए। अगर ट्रांजेक्शन हमारी क्रेडिट में हो जाती है तो उसके लिए क्या होता है? बिल। उसके लिए इनवॉइस या बिल होता है। तो डॉक्यूमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, दिस इज अ डॉक्यूमेंट, दैट वाज अ डॉक्यूमेंट फॉर सेल ऑफ गुड ऑन कैश, एंड दिस इज अ डॉक्यूमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्रेडिट के लिए यूज किया जाता है, नॉट फॉर कैश। इट इज इशूड बाय द बायर, ये बायर ही इशू करता है। किसको इशू करेगा? जिसने सामान खरीदा है उसको इशू करेगा,
और इसमें डिटेल्स जो होती हैं वो सेम होती हैं कि आइटम क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है एंड टोटल प्राइस कितना है वो इसमें मेंशन किया गया होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो इन्हीं के बेस पे आपके पास क्या बन सकते हैं, छोटे छोटे एमसीक्यूज बन सकते हैं एक एक नंबर के। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कैश के अगेंस्ट कौन सा वाउचर इशू किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है वो कैश मेमो होता है। आपको बताना है कि क्रेडिट के अगेंस्ट कौन सा वाउचर इशू किया जाता है। तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि उसमें क्या होता है, आप इनवॉइस इशू किया जाता है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं, कौन इशू करता है कैश मेमो। ऑप्शन आएंगे आपको, बायर, सेलर या होलसेलर या जो भी ऑप्शंस आएंगे आपके पास, तो आप उसमें सेलर मार्क करके आओगे। तो इसमें से ही आपके एमसीक्यूज निकलते रहेंगे। आप कोई भी बुक चेक कर सकते हो, आपको एमसीक्यूज डेफिनेटली निकलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म्स की तरफ। तो बोर्ड पे आप अपनी नेक्स्ट टर्म्स देख सकते हो। नेक्स्ट टर्म्स है रिसीट एंड पे इन स्लिप। बड़ी कॉमनली यूज टर्म्स है ये, बड़ी कॉमनली आपने इनके बारे में सुना होगा, लेकिन इनका एग्जैक्ट मतलब जो है वो बड़े, इनको डिफरेंशिएट करना बड़े कम लोगों को पता होगा, राइट। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन पहले तो क्या होती है, रिसीट होती है, रिसिप्ट नहीं होती। कई लोग इसको रिसिप्ट बोलते हैं जिसमें पी, इसमें पी साइलेंट रहता है। दिस इज अ रिसीट। तो क्या है, रिसीट इज ए डॉक्यूमेंट इशूड अगेंस्ट रिसीट ऑफ अमाउंट। तो जब मैं कहीं पेमेंट करता हूँ, दिस इज स्पेशली यूज्ड इन सर्विस सेक्टर। जब मैं कहीं फ़ोन का बिल पे करने जा रहा हूँ या अगर मैं अपनी ट्यूशन की फ़ी पे कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट पेमेंट जब वो मेरे से लेते हैं तो मुझे एक रिसीट देते हैं जिसमें वो मेरे को बोलते हैं कि हाँ सर, दिस इज़ द प्रूफ दैट यू हैव पेड यू मी मनी, कि आपने मुझे पेमेंट कर दी है, ये उसका प्रूफ है। आप जब कहीं पे कोई भी, अगर आप जिम जाते हो, जिम की अगर आप फ़ी पे कर रहे हो, तो जिम की फ़ी पे करने वाला क्या करेगा, आपसे पेमेंट जब लेगा वो क्या करेगा, एक छोटी सी बुक निकालेगा, उसमें वो आपका नाम लिखेगा। ठीक है, इट कंटेन्स द नेम ऑफ द पे, डेट लिखेगा और अमाउंट लिखेगा, जितना अमाउंट आपने उसमें पे किया है। तो दैट इज कॉल्ड एज रिसीट। जो हमको किसी को अमाउंट हमने पे किया हुआ है, राइट, किसी सर्विस के लिए पे किया जाता है। कभी सर्विस के लिए मैंने अगर अमाउंट पे किया है, नॉट फॉर द प्रोडक्ट, ओनली फॉर सर्विस, ठीक है, तो उसके बदले मुझे जो डॉक्यूमेंट मिलता है दैट इज कॉल्ड एज रिसीट। ये किसको मिलते हैं, ये इशू कौन करता है, इशू करता है जो रिसीवर होता है। ठीक है, जो पेमेंट का रिसीवर होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो इसको इशू करता है। साथ ही साथ हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है, पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होती है, ये नॉर्मली यूज होती है बैंक्स में। आप बैंक्स में जाते हो जब कैश डिपॉजिट करने के लिए, तो बैंक वालों को पूछोगे अगर कि सर हमें कैश डिपॉजिट करना है, दे विल से यू हैव टू, आपको क्या करना है, यू हैव टू फिल इन द पे इन स्लिप। आपको क्या करनी है, पे इन स्लिप को फिल इन करना है। ठीक है, उसको फिल करना है और उसको हमारे यहाँ सबमिट करना है। अब पे इन स्लिप क्या होती है, जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट करवाने जाते हो, क्या जब जाओगे वो डायरेक्टली आपका कैश रख लेगा, नहीं, वो कहेगा कि सर पे इन स्लिप भरो। ठीक है, तो पे इन स्लिप का कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है। ठीक है, एक लंबी वाली साइड होती है, इसको ये सेंटर से पार्टीशन करने लायक होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, जो यहाँ लिखा होगा यहाँ लिखा होगा नेम, डेट, ब्रांच, अकाउंट नंबर। और इसके बैक साइड में क्या लिखा होगा, बैक साइड की बात करूँ तो 1000 वाले कितने नोट हैं, ठीक है, 200 वाले कितने नोट हैं, 100 वाले कितने नोट हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स मेंशन की होगी। और जब आप कैश डिपॉजिट करोगे, कैश डिपॉजिट करने के बाद क्या होगा, वो ये वाला पार्ट जो है, लंबा वाला पार्ट जो है, एक्स्ट्रा वाला पार्ट जो है वो अपने पास रख लेगा और दूसरा वाला पार्ट जो है स्टैंप लगा के आपको वापस दे देगा। ठीक है, दिस इज पे इन स्लिप। ठीक है, ये पूरी की पूरी पे इन स्लिप है। ये यूज होती है बैंक में कैश या चेक डिपॉजिट करवाने के लिए। ठीक है, जो कैशियर होता है वो ये वाला पार्ट रख लेता है और ये वाला पार्ट जो है आपको स्टैंप लगा के वापस देता है। दिस इज ए प्रूफ दैट आपने कैश जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। आई होप आपको रिसीट में और रिसीट में और पे इन स्लिप में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म्स की तरफ। तो नेक्स्ट टर्म हमने जो बोर्ड पे लिखी है दैट इज चेक। चेक के बारे में सबने सुना है। दिस इज ए डॉक्यूमेंट जो कि हम बैंक को प्रेजेंट करते हैं, हम कैश लेने के लिए। ठीक है, मैंने किसी से क्या किया, मैंने किसी को सामान बेचा, उस सामान बेचने की जगह उसने मुझे कैश नहीं दिया, उसने मुझे चेक दे दिया। उसने चेक पे मेरा नाम लिखा और कहा कि सर आप ये प्रेजेंट कर देना बैंक में, इसके बदले में आपको वो कैश दे देगा। तो क्या होता है चेक, चेक इज एन ऑर्डर टू बैंक। ये क्या है, ऑर्डर है बैंक को इन राइटिंग। ठीक है, रिटर्न में एक ऑर्डर है टू पे स्पेसिफिक अमाउंट
क्या करना है, कोई स्पेसिफिक अमाउंट पे करने के लिए टू बेयरर। बेयरर कौन होता है, जिसके हाथ में वो चेक होता है, ठीक है। चेक की टाइप्स होती है, वो बाद का टॉपिक है, हम चेक की कितनी टाइप्स पढ़ेंगे वो बाद की बात है, ठीक है। तो बेयरर चेक, ठीक है, और अ पर्सन नेम्ड ऑन इट, ठीक है। तो आपने देखा होगा कई बार बेयरर चेक होता है, मतलब जिसके पास में चेक होता है वही इसको ऑनर है। लेकिन अगर मैं उस चेक को क्रॉस कर देता हूँ तो वो क्रॉस चेक हो जाता है। उसमें क्या आता है, जो पर्सन जो है जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को वो कैश मिल सकता है। दिस इज ए क्रॉस चेक। तो चलो ये बाद में डिस्कस करने वाली बात है, अभी हम वाउचर्स की बात कर रहे हैं। तो वाउचर में चेक आता है। चेक क्या है, एक ऑर्डर है, ठीक है, राइटिंग में टू पे स्पेसिफिक अमाउंट टू बेयरर या पर्सन नेम्ड ऑन इट, राइट। मैंने अभी एक ही टर्म इसलिए लिखी बिकॉज अगली डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो कैश मेमो मैं रिवाइज करवाता हूँ। कैश मेमो क्या होता है, जब मैं किसी को कैश में कोई सामान बेचता हूँ, उसके बदले में उसको कुछ दे रहा हूँ, तो उसके बदले में उसको जो मैं रिसीविंग दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बदले में उसको वाउचर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज कैश मेमो। इनवॉइस जब मैं किसी को उधार में सामान बेच रहा हूँ। रिसीट जब मैं किसी को जब मैं किसी को पेमेंट लेते हुए कुछ उसको वाउचर दे रहा हूँ फॉर ए सर्विस, दैट इज कॉल्ड एज रिसीट। पेइंग स्लिप जो मैं बैंक में प्रेजेंट करता हूँ। चेक जो है, चेक एक ऑर्डर है बैंक को टू पे स्पेसिफिक अमाउंट। अगली दो टर्म्स है हमारे पास, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, राइट। तो चलिए चलते हैं डेबिट नोट की तरफ एंड क्रेडिट नोट की तरफ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टर्म्स की तरफ। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आपको ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं कि डेबिट नोट कौन इशू करता है, क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, क्यों इशू किए जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या लिखा है, इट इज इशूड बाय अ फर्म, ठीक है। अब फर्म यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हमेशा कंपनी ही इशू करेगी। चलिए देखते हैं मेन डिफरेंस क्या आता है यहाँ पे। इट इज इशूड बाय अ फर्म टू ए सप्लायर। किसको इशू करते हैं, सप्लायर को। ये मान लो एक सप्लायर है, ठीक है, ये एक सप्लायर है, इसने सामान बेचा किसको, एक फर्म को। अब आपको पता है ये कौन है, ये एक सेलर है और ये क्या है, बायर है, राइट, ठीक है। इसने सामान बेचा बायर को, ठीक है। लेकिन फर्म वाले ने देखा कि इसने इसको 10 पीस बेचे मोबाइल फ़ोन, उसने 10 पीसीस मंगवाए मोबाइल फ़ोन के, लेकिन उसने देखा कि एक पीस जो है वो डिफेक्टेड है, एक पीस जो है वो डिफेक्टेड है। वो क्या करना है, इसको डिफेक्टेड पीस वो इसको रिटर्न करना है। वो डिफेक्टेड पीस क्या करना है, इसको रिटर्न करना है। तो मैं सेल की बात कर रहा हूँ, तो सेल्स ने क्या किया, 10 पीसेस ने सेल किए, लेकिन यहाँ से इसको वापस चला गया एक पीस, 1 पीस क्या चला गया, वापस चला गया। क्यों, क्योंकि वो डिफेक्टेड था। अब वो सिर्फ वो एक पीस ही नहीं बेचेगा, एक मोबाइल फ़ोन नहीं भेजेगा, वो साथ में क्या भेजेगा, डेबिट नोट भेजेगा। वो साथ में क्या भेजेगा, एक लेटर भेजेगा जिसमें लिखा होगा कि सर मैंने आपसे सामान खरीदा था, लेकिन एक पीस जो है उसमें ख़राब निकला है, वो आप वापस ले लो और मेरा अकाउंट जो है वो डेबिट कर दो, मेरा अकाउंट क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो दिस इज ए डेबिट नोट, दिस इज इशूड बाय अ फर्म। ये इशू कौन करता है, बायर इशू करता है, ठीक है। कौन इशू कर रहा है, आपको पूछा जाएगा कि डेबिट नोट कौन इशू करता है, यहाँ बायर लिख लो। इट इज इशूड बाय बायर टू सप्लायर। सप्लायर से इशू किया, सप्लायर को इशू किया जाता है फॉर डेबिटिंग हिज अकाउंट, उसका अकाउंट डेबिट करने के लिए, उसके अकाउंट को डेबिट करने के लिए। फॉर गुड्स रिटर्न, ठीक है, चाहे गुड्स रिटर्न किया गया हो या कोई और रीजन हो। तो आपको आई होप ये परफॉर्मेंस समझ में आया होगा, एग्जांपल समझ में आएगा कि सप्लायर ने इसको सामान बेचा लेकिन कोई चीज़ खराब निकली। उसने जब वो चीज़ को वापस करना है, वो चीज़ को वापस करते हुए वो क्या करेगा, एक डेबिट नोट भेजेगा जिसमें लिखा होगा कि ये सामान जो है ये खराब है और ये चीज़ मैं आपको वापस भेज रहा हूँ, प्लीज़ मेरा अकाउंट जो है वो डेबिट कर दो, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज डेबिट नोट, राइट। तो साथ ही साथ हम बात करते हैं क्रेडिट नोट की, साथ में यही सिनेरियो चल रहा है, इसने इसको डेबिट नोट भेजा। अब इसके पास सप्लायर के पास जब सामान पहुँच जाएगा, इसके पास जब सामान पहुंच जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको क्रेडिट नोट इशू करेगा। ये क्या करेगा, इसको क्रेडिट नोट इशू करेगा, ये बताने के लिए कि हाँ मेरे पास सामान पहुंच गया है, अब आप मेरा अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर सकते हो, राइट। तो दिस इज मेन, इसमें ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि डेबिट नोट कौन इशू करता है, वो आएगा सेलर, और क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, वो करता है डेबिट नोट इशू करेगा आपका बायर और क्रेडिट नोट इशू करेगा आपका सेलर। ये लिखा है मैंने, दिस इज इशूड बाय ए बायर एंड दिस इज इशूड बाय अ सेलर, राइट। तो आई होप आपको ये सारी की सारी टर्म्स समझ में आई होंगी। बस इतना चैप्टर था आपका
वाउचर अप्रोच एंड अकाउंटिंग। हमको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है, हमको वाउचर्स की डेफिनेशन समझनी थी कि वाउचर क्या होते हैं, किस किस तरह के वाउचर होते हैं, और इसके बीच में से ऑब्जेक्टिव्स आने के बहुत सारे चांसेस हैं। आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इतना डिटेल में मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे हम पोस्ट करते रहते हैं डेली बेसिस पे। तो अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो नहीं किया हुआ है तो द कॉम्पिटिटिव क्लासेस, _competitive_classes आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे, या आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके इसे सर्च कर सकते हो, तो हमारे क्विजेज आप देख सकते हो, राइट। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियो जो है आप तक पहुंचती जाएं, और चैनल को शेयर करो ताकि और भी बच्चे जो है इसका बेनिफिट उठा पाए, राइट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।